चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मोहन यादव का बड़ा ऐलान, पुलिसकर्मियों को मिलेंगे आवास। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित केएफ रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस जवानों की आवास समस्या दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। समारोह में वर्ष 2019-20 और 21-22 के तहत 101 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बहादुरी, उत्कृष्ट सेवा और विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। यूपी को चुनौती देगा मध्य प्रदेश, 50 लाख लीटर दूध उत्पादन का बड़ा लक्ष्य। मध्य प्रदेश अब देश का नया मिल्क कैपिटल बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद अब एमपी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। पिछले एक साल में प्रदेश में दूध उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार ने अब 50 लाख लीटर दूध उत्पादन का बड़ा लक्ष्य तय किया। खास बात यह है कि बड़ी डेयरियों, किसान, छोटे पशुपालकों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। पेयजल योजनाओं में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, देरी करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्ट। जिले में पेयजल योजनाओं में देरी को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त रुख अपनाया। जिला जल और स्वच्छता समिति की बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिए कि 30 जून तक काम पूरा न करने वाली एजेंसीज को ब्लैक लिस्ट किया जाए और उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी होगी। कलेक्टर ने कहा कि पाइपलाइन कार्य के बाद सड़कों का रेस्टोरेशन समय पर किया जाए और गर्मी को देखते हुए वैकल्पिक जल स्रोतों से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मेयर कलेक्टर का सख्त एक्शन, बोली पहले राशन लें फिर लगाएं अंगूठा। मेयर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने हरदासपुर की राशन दुकान का निरीक्षण कर खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने शिकायत की कि अंगूठा लगाने के बावजूद 2 महीने से राशन नहीं मिला है। इस पर कलेक्टर ने दुकान संचालक को फटकार लगाते हुए तुरंत बकाया राशन बांटने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों से कहा कि पहले राशन लें, उसके बाद ही पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाएं। राशन संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए गए। मध्य प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिव्यू पिटीशन में स्टे। मध्य प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। जबलपुर हाईकोर्ट ने दोबारा चेक पोस्ट शुरू करने के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रिव्यू पिटीशन में दलील दी कि पहले ये चेक पोस्ट भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके थे, इसलिए इन्हें बंद किया गया था। कोर्ट ने ई चालान, डिजिटल टैक्स वेरिफिकेशन और जीपीएस ट्रैकिंग को देखते हुए पारंपरिक चेक पोस्ट की उपयोगिता पर सवाल उठाया। मोहन यादव देंगे 1835 करोड़ की सौगात, 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 मई को राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। नरसिंहपुर के गोटे गांव से वे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान सिंगल क्लिक के जरिए 1.25 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1835 करोड़ 67 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1500 रुपए की सहायता मिलेगी। एमपी पुलिस में 22,500 पदों पर भर्ती का ऐलान, युवाओं को बड़ा मौका। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में युवाओं के लिए बड़ा अवसर आने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 22,500 पदों पर भर्ती की घोषणा की। भोपाल में आयोजित केएफ रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में उन्होंने बताया कि 2026 में सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक की नई भर्तियां शुरू होंगी। सरकार का उद्देश्य पुलिस बल को मजबूत करना है। डीजीपी के अनुसार कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश को पीएमजीएसवाई 4 में 1763 करोड़ की सौगात, हजारों गांवों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत 1763 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली। सीहोर जिले के भैरोदा में योजना की शुरुआत के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की घोषणा की। इसमें पीएमजीएसवाई 4 के तहत 973 सड़कों को मंजूरी दी गई, जिससे 987 गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कूनो में चीता मिशन को नई रफ्तार, 2 मादा चीता खुले जंगल में छोड़ी गई। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के तहत 2 मादा चीतों को आज खुले जंगल में छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद बाड़ी का दरवाजा खोलकर चीतों को प्राकृतिक वातावरण में भेजा। कूनो में क्वारंटाइन पूरा करने के बाद CCV2 और CCV3 अब जंगल में शिकार और जीवन कौशल सीखेंगी। सरकार का कहना है कि ये कदम भारत में चीता पुनर्स्थापन मिशन की बड़ी सफलता है।
गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1, 10 लाख किसानों से हुई रिकॉर्ड खरीद। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में बड़ी उपलब्धि सामने आई। राज्य देश भर में नंबर 1 पर पहुंच गया। अब तक 10 लाख से अधिक किसानों से करीब 63 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। सरकार ने इस साल 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा। हर दिन 5 लाख टन की खरीदी हो रही है। भुगतान प्रक्रिया तेज है। अब तक 11,000 करोड़ से ज्यादा राशि किसानों को दी जा चुकी है। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव, फ्रांस की बड़ी कंपनीज करेंगी निवेश पर मंथन। भोपाल में बुधवार को इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में फ्रांस की कई बड़ी कंपनीज के प्रतिनिधि और निवेशक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इसमें एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और फार्मा जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी को हरी झंडी। अब कर्मचारियों की पसंद बनेगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश में जल्द नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो सकती है। सरकार इस बार कर्मचारियों की इच्छा के आधार पर तबादलों को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग आगामी कैबिनेट बैठक में स्थानांतरण नीति 2026 का प्रस्ताव पेश करेगा। नई नीति के तहत पहले स्वेच्छा से ट्रांसफर चाहने वाले कर्मचारियों के आवेदनों पर विचार होगा। ई फार्मेसी के खिलाफ 20 मई को दवा दुकानें बंद। केमिस्ट ने जताया बड़ा विरोध। बुरहानपुर जिले के दवा व्यवसायियों ने 20 मई को दवा दुकानें बंद रखने का ऐलान किया। जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ई फार्मेसी की अनियंत्रित कार्यप्रणाली, डीप डिस्काउंट और एआई आधारित फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के विरोध में ये फैसला लिया। केमिस्ट का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नियमों की अनदेखी कर मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका आरोप है कि एक ही प्रिस्क्रिप्शन का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ग्वालियर निगम परिषद में अफसरों का कॉल टेस्ट फेल। सदन में खुली अधिकारियों की पोल। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक सोमवार को हंगामे में बदल गई। पार्षदों ने अधिकारियों पर फोन न उठाने और जनता के काम लटकाने के आरोप लगाए। सदन में अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठे तो लाइव कॉल टेस्ट किया गया। 3 पार्षदों ने मौके पर अफसरों को फोन लगाए, लेकिन किसी अधिकारी ने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने नाराजगी जताई। वहीं एमआईसी सदस्य अवधेश गौरव ने एजेंडा थोपने और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। पन्ना जेल पहुंचे जीतू पटवारी। रुंज डैम आंदोलनकारियों से की मुलाकात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर पन्ना पहुंचे। यहां उन्होंने पन्ना जेल में बंद रुंज डैम और केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आंदोलनकारियों से मुलाकात की। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जीतू पटवारी ने जेल पहुंचकर आंदोलनकारियों का हाल जाना और विस्थापितों के मुद्दे को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की आवाज दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सागर में उग्रहा जापान का महंगा मियाजाकी आम। बुंदेलखंड बना वीआईपी मैंगो हब। बुंदेलखंड का सागर जिला विदेशी और दुर्लभ आमों की खेती के लिए चर्चा में है। यहाँ किसान संजय अग्रवाल ने 6 एकड़ में वीआईपी आम बागान तैयार किया, जहाँ जापान के मशहूर मियाजाकी आम की खेती हो रही है। दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिना जाने वाला मियाजाकी की कीमत 5,000 से 10,000 रुपए किलो तक पहुंचती है। बागान में मियाजाकी के साथ अरुणिमा, रेड आइवरी, किंग ऑफ चपाता और डॉग मैंगो जैसी खास वैरायटी भी उगाई जा रही हैं। 15 साल से अधूरा NH39 अब NHAI खुद संभालेगा सड़क निर्माण की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे 39 देश के सबसे अनोखे और चर्चित हाईवे में शामिल हो गया है। सिंगरौली से सीधी को जोड़ने वाला ये हाईवे पिछले 15 सालों से अधूरा पड़ा है। 2 बार टेंडर होने के बावजूद निर्माण कंपनीज में काम को बीच में ही छोड़ दिया। ये मामला संसद तक पहुंचा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि इस हाईवे पर किताब लिखी जा सकती है। अब तीसरी बार NHAI ने खुद सड़क निर्माण की जिम्मेदारी संभाली है। इससे क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है और जल्द ही ये बहुप्रतीक्षित हाईवे पूर्ण होगा। घर के कूड़े से बनेगी गैस। स्मार्ट बायोगैस सिस्टम से एलपीजी खर्च होगा कम। महंगे एलपीजी सिलेंडर और बढ़ते बिजली बिल के बीच अब राहत देने वाली नई तकनीक सामने आई। आईओटी और सोलर एनर्जी आधारित स्मार्ट बायोगैस सिस्टम घर के कचरे को गैस और जैविक खाद में बदल देगा। इस आधुनिक सिस्टम की खासियत यह है कि ये तापमान, गैस प्रेशर और उत्पादन को खुद नियंत्रित करेगा। इसे घरेलू और ग्रामीण जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
मंदसौर कलेक्टर की सख्ती, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस दुरुस्त रखने के निर्देश। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने जिले के सभी नगरीय निकायों को फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस और जरूरी वाहनों को पूरी तरह से दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और जल समस्याओं का तुरंत समाधान करने को कहा। गेहूं खरीदी केंद्रों की निगरानी बढ़ाने, किसानों के भुगतान में देरी न होने और फील्ड निरीक्षण नियमित करने के निर्देश भी दिए गए। राजगढ़ में गेहूं उठाव में लापरवाही पर सख्ती, अफसरों को नोटिस जारी। राजगढ़ जिले के गेहूं खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था और धीमे उठाव को लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कई केंद्रों पर गेहूं का स्टॉक बढ़ने से किसानों को तौल और परिवहन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने अतिरिक्त मजदूर लगाने और 3 से अधिक कांटे चालू रखने के आदेश दिए। हरदा में 28 मई तक होगी चना मसूर खरीदी, किसानों को 20 करोड़ से ज्यादा भुगतान। हरदा जिले में समर्थन मूल्य पर चना और मसूर की खरीदी 28 मई तक जारी रहेगी। कृषि विभाग के अनुसार जिले में 8 उपार्जन केंद्र बनाए गए। अब तक 9011 किसानों ने पंजीयन कराया, जिसमें से 2159 किसानों ने 75,000 क्विंटल से ज्यादा चना बेचा। किसानों को 20 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। चना खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 18 मई तय की गई। अब मोबाइल से होगी दूध की शुद्धता की जांच, एनडीडीबी ऐप से मिलेगी तुरंत रिपोर्ट। दूध की गुणवत्ता जांच अब और भी ज्यादा पारदर्शी और तकनीक आधारित होने जा रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग ऐप के जरिए दूध की शुद्धता की जांच की जाएगी। इंदौर दुग्ध संघ में फील्ड स्टाफ को इस नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। ऐप के माध्यम से फैट, एसएनएफ और अन्य गुणवत्ता मानकों की तुरंत रीडिंग मिल सकेगी। साथ ही रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग से गड़बड़ी और मिलावट पर रोक लगाने में मदद होगी। मुरैना में जहरीली हुई सांक और आसन नदियां, दूषित पानी से 3 मोर और 2 गायों की हुई मौत। मुरैना में सांक और आसन नदी के जहरीले पानी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दूषित पानी पीने से 3 राष्ट्रीय पक्षी मोर और 2 गायों की मौत का मामला सामने आया है। घटना से नाराज ग्रामीण मोरों के शव को लेकर नेशनल हाईवे 44 पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि टायर स्क्रैप फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला केमिकल सीधे नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी प्रदूषित हो चुका है। बीजेपी नेता डॉक्टर योगेंद्र मवाई ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई न हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बढ़ते अपराध पर दतिया पुलिस का एक्शन, शहर की सड़कों पर बढ़ी सख्त निगरानी। दतिया में बढ़ते अपराध के बाद पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। शहर के प्रमुख चौराहों, गलियों और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। संदिग्ध लोगों और वाहनों की लगातार जांच जारी है। एसपी मयूर खंडेलवाल के निर्देश पर थाना प्रभारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के आदेश दिए गए। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। शहरवासियों ने पुलिस की इस सक्रियता का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बदमाशों में डर और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। आदिवासियों के खिलाफ अपराध में एमपी फिर नंबर 1। एनसीआरबी रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े। भोपाल से सामने आई एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश एक बार फिर से आदिवासियों के खिलाफ अपराध में देश में पहले स्थान पर है। देश भर में दर्ज कुल मामलों का करीब 31.75% अकेले एमपी में दर्ज हुआ। यह लगातार दूसरी साल है जब राज्य इस सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। रिपोर्ट में आदिवासी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।